बड़े बड़े नेता आ गए यहाँ पे, प्रधानमंत्री जी आ गए, गृह मंत्री जी आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए, लेकिन किसी भी बीजेपी के नेता ने राजस्थान की जनता के लिए क्या किया स्पेशल और क्या करेंगे, कोई योजना और प्लान उन्होंने नहीं दिया। ना कोई गारंटी दे रहे हैं और ना बता रहे हैं कि आपको दिया क्या। यही हालात पूरे देश के हैं। घमंड सातवें आसमान पर है बीजेपी के नेताओं में। रोज मुंह में गालियां भरकर गालियां देते हैं कांग्रेस के नेताओं। पूरा राजस्थान जानना चाहता है बीजेपी के लोगों, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बयान देते हो, कांग्रेस को गालियां देते हो, कांग्रेस के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हो। खुद का एक काम तो बताओ कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए जिम्मेदार बीजेपी है। पूरे देश में डॉलर के मुकाबले जो रुपया पिटा उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार नहीं मिला, उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। 15 लाख और अच्छे दिन देंगे, उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। 1 पैसा प्रदेश के और राजस्थान के किसानों का माफ नहीं किया, उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी बताए उनका प्लान क्या था। इस देश में किसान आंदोलन हुआ और बीजेपी ने 1 वर्ष तक किसान सड़क पर बैठा रहा, किसानों की मौत हो गई बड़ी तादाद में। उसके बाद एंड में बीजेपी ने माफी मांगी, किसान को कुछ नहीं मिला। बीजेपी सिर्फ बात करती है नारों से और मुद्दों पर, इलेक्शन मैनेजमेंट से चुनाव जीतना चाहती है। आप मुझे ये बता दो, बीजेपी जिस तरह की मनमानी कर रही है, जिस तरह के बोल रही है, आज तक बीजेपी ने राजस्थान की जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो माफ करने योग्य नहीं है। चर्चा हमारी योजना की है क्योंकि हमारी योजना जमीन पर आ गई और बीजेपी की कोई योजना जमीन पर नहीं आई। ये फ्री दवा, फ्री इलाज, ये ओपीएस, ये बसों में फ्री, ये सब हमारी योजना है। और बीजेपी की एक ही योजना है, कैसे भी टारगेट पे लो। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, अब चुनाव आयोग को चुनाव के समय में जिस तरह से सारी शक्तियां चुनाव आयोग में चली जाती है, आचार संहिता लगती है, ये भी तय कर लेना चाहिए अब चुनाव आयोग को। जहां राज्यों में चुनाव है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नई रूल और पुराने रूल तो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी तय कर दे कि जब कोई कैंडिडेट घोषित हो जाए, जिस राज्य में चुनाव घोषित हो जाए, वहां चाहे राज्य की जांच एजेंसियां हो चाहे केंद्र की जांच एजेंसियां हो, वो चुनाव आयोग के अंडर में आ जाती है। जब पुलिस डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता, पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं बदल सकते, आप मुझे बताइए ये जांच एजेंसियां लोगों के घरों में कैसे घुस सकती हैं? चाहे वो हमारी राज्य की एजेंसियां हो, जो उम्मीदवार बन चुके हैं और चुनाव मैदान में जो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, दोनों पार्टियों के लिए मैं कह रहा हूं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, चुनाव के वक्त में चुनाव को प्रभावित करने के लिए राजस्थान की सरकार की एजेंसी हो चाहे भारत सरकार की एजेंसी हो, राजस्थान सरकार की एजेंसी में तो किसी में इतना दम ही नहीं है कि भारत सरकार के मुकाबले खड़ा हो जाए, क्योंकि हम तो आचार संहिता में आ गए। तो राज्य की एजेंसियां तो आचार संहिता में और केंद्र की एजेंसियां आचार संहिता लागू नहीं होती। आप राज्य की किसी एजेंसी से कहकर देख लो, क्या हम राज्य की एजेंसी से कह सकते हैं? क्या राज्य की एजेंसी किसी बीजेपी के नेता के घर में घुस सकती है? नहीं घुस सकती, क्योंकि उसके ऊपर चुनाव आयोग लागू है। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जब राज्य की एजेंसियां एसओजी हो, सीआईडी हो, आपके ये एंटी करप्शन हो, इनके ऊपर यदि चुनाव आयोग है तो क्या केंद्र की एजेंसियों के ऊपर चुनाव आयोग नहीं है? चुनाव आयोग क्या केंद्र की एजेंसियों से छोटा है? ये बड़ी बहस का मुद्दा है। ये कांग्रेस और बीजेपी से बड़ा सवाल है, ये भारत का सवाल है, देश के संविधान का सवाल है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरी आवाज़ सुने, इसमें सुप्रीम कोर्ट के लोगों को, जजेस को, पत्रकारों को, वकीलों को, सबको आगे आना चाहिए, देश को आगे आना चाहिए। तो यदि राज्यों के अधिकार खत्म हो जाते हैं चुनाव के वक्त, तो उन राज्यों में केंद्र के भी अधिकार समाप्त होने चाहिए। जब राज्यों के अधिकार समाप्त हो गए चुनाव के वक्त, तो केंद्र के अधिकार समाप्त क्यों नहीं होंगे?
फिर चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? फिर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। केंद्र सरकार भी राज्य के चुनाव में इंटरफेयर नहीं कर सकती। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं है। इस वक्त केंद्र सरकार यदि दिल्ली में बैठकर केंद्र का कोई भी नेता देश के लिए यदि कोई योजना जारी करता है, कोई प्लान पेश करता है और वो योजना लागू की जाती है चुनाव के दौरान, तो फिर तो चुनाव प्रभावित हो गया ना। आप तो इससे भी बड़ा काम कर रहे हैं। सारी केंद्र सरकार की पावर राजस्थान में यूज में ली जा रही है। केंद्र सरकार अपने पूरे अधिकार प्रयोग में ले रही है।